स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल थिंक पॉजिटिव पे। मैं डॉक्टर छविलाल भारत के संवैधानिक विकास की लेक्चर सीरीज में आज अपना 14वां लेक्चर लेके आप सभी के सामने आया हूं। और आज जो हम लोग चर्चा करेंगे जिस टॉपिक पे, वह टॉपिक है 1937 का प्रांतीय चुनाव। इस चुनाव से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि कब संपन्न हुए थे, कितने प्रांतों में किसकी सरकारों का गठन किया गया था। तो 1935 अधिनियम के तहत जो प्रावधान किया गया था चुनाव का, उसी के तहत फरवरी 1937 में 11 प्रांतों में विधानमंडल के चुनाव संपन्न किए गए थे। 11 प्रांतों के विधानमंडल का चुनाव हुआ था कब? फरवरी 1937 में। कुल सीटें 11 प्रांतों में कितनी थी? 1586 सीटें थी, जिसमें से कांग्रेस ने 711 सीटें अकेले हासिल की थी। 711 सीटें हासिल करने के बाद कांग्रेस ने कितने प्रांतों में, 5 और एक बम्बई को मिला के 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत की सरकार का गठन किया था। 5 प्रांत कौन कौन से हैं? बिहार, कौन कौन से प्रांत है? 5, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश यानी मध्य प्रांत, मद्रास और संयुक्त प्रांत में पूर्ण बहुमत हासिल किया था। और एक जो प्रांत था, जो बम्बई थी, उसमें बहुमत के करीब थी, यानी सबसे बड़ा दल था। 175 में से कितनी सीटें उसको मिली थी? 86 सीटें जीतकर उसने सरकार बनाई थी। इस प्रकार 6 प्रांतों में उसने अपनी सरकार का गठन किया था। अब आता है कांग्रेस जो 3 प्रांत है, बम्बई हमने चर्चा की है, और 2 प्रांत ऐसे असम और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत। अंतिम दोनों प्रांतों यानी असम और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में उसने मिलीजुली सरकार का गठन किया था। इस प्रकार कांग्रेस ने कितने प्रांतों में सरकार का गठन किया? 8 प्रांतों में। पंजाब में किसकी सरकार बनी थी? पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग के गठबंधन ने सरकार का गठन किया। क्वेश्चन पूछता है कि मुस्लिम लीग ने किसके साथ गठबंधन करके सरकार का गठन किया था, किस प्रांत में? तो बंगाल एक प्रांत था जहाँ पे मुस्लिम लीग की सरकार थी, लेकिन वो भी पूर्ण बहुमत की ना होकर कृषक प्रजा पार्टी से गठबंधन की सरकार थी। सिंध प्रांत में सरकारी बहुमत और गठबंधन की सरकार का गठन किया गया था। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में जो संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, उसमें सरकार कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी और किस प्रकार से सरकार का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश को हम किस नाम से जानते थे? संयुक्त प्रांत के नाम से। यहाँ कुल सीटों की संख्या कितनी थी? 228 थी। इसमें से 134 सीटें कांग्रेस ने अकेले हासिल करके सरकार का गठन किया था। संयुक्त प्रांत के पहले मुख्यमंत्री कौन बनाए गए थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत को माना जाता है। जब ये 1937 के चुनाव के तहत जो सरकार का गठन हुआ था, उसके मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत को बनाया गया था। वित्त मंत्री रफ़ी अहमद किदवई को बनाया गया था। विधि और न्याय मंत्री किसे बनाया गया था? KN काटजू को बनाया गया था। लगभग 28 माह तक कांग्रेस ने इन प्रांतों में शासन किया और अक्टूबर 1939 में, अक्टूबर, ये डेट याद रखिएगा, अक्टूबर 1939 में उसने अपने 8 प्रांतों से सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र देने के कांग्रेस ने 2 कारण बताए। कौन कौन से कारण थे? पहला कारण, कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस की बिना सहमति के भारत को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल करने की घोषणा ब्रिटिश सरकार ने की, जो गलत है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो युद्ध के उद्देश्य की घोषणा है और युद्ध के बाद जो भारतीय के स्वतंत्रता की मांग है, उसकी ब्रिटिश सरकार क्या कर रही है? उपेक्षा कर रही है, उसकी पूर्ति नहीं कर रही है। कांग्रेस के त्यागपत्र देने के बाद जो उसकी विरोधी पार्टी थी मुस्लिम लीग, वो बहुत ज़्यादा ही प्रसन्न हो गई और उसने प्रसन्न होकर 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस या धन्यवाद दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया। लीग के इस कार्य का समर्थन किसने किया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। जो मुक्ति दिवस या धन्यवाद दिवस लीग ने मनाया था, उसका समर्थन किसने किया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किया था। 1937 के चुनाव के आधार पे प्रांत में कौन मुख्यमंत्री बना था और किस पार्टी का बना था, हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। आइए हम देखते हैं। संयुक्त प्रांत में तो हमने चर्चा की है, कौन थे? संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे, कांग्रेस के थे। मद्रास में भी कांग्रेस के थे, कौन थे? C राजगोपालाचारी थे। बम्बई में कौन मुख्यमंत्री थे? BG खरे थे और किसके थे? कांग्रेस के थे। मध्य प्रांत में
तथा बरार, जो एक ही प्रांत था, मध्य प्रांत या तथा बरार के नाम से हम जानते हैं, इसमें भी कांग्रेस की सरकार बनी थी। और मुख्यमंत्री कौन थे? NB खरे। बाद में कौन बने थे? रविशंकर शुक्ल। ठीक है। पांचवा है बिहार। बिहार में श्री कृष्ण सिन्हा कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनाए गए थे। उड़ीसा में BN दास कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनाए गए थे। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, यहाँ पे कांग्रेस की मिलीजुली सरकार थी और डॉक्टर खान साहब को मुख्यमंत्री बनाया गया था। असम में भी कांग्रेस की मिलीजुली सरकार थी और यहाँ पे सादुल्ला, असम में सादुल्ला, बाद में गोपीनाथ बारदोलई को मुख्यमंत्री बनाया गया। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी थी जिसमें किसको बनाया गया था? सिकंदर हयात खान को मुख्यमंत्री बनाया गया था। बंगाल एकमात्र ऐसा था प्रांत जहाँ पे मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी थी मिलीजुली, और यहाँ पे फजलुल हक को मुख्यमंत्री बनाया गया था। सिंध में मुस्लिम पीपुल्स पार्टी, इत्तेहाद पार्टी, अखिल भारतीय पार्टी, मुस्लिम लीग, इन चारों पार्टियों की मिलीजुली सरकार का गठन हुआ था और इसमें मुख्यमंत्री बनाए गए थे गुलाम हुसैन हिदायत उल्लाह, अप्रैल 1937 से मार्च 1938 तक। फिर उसके बाद बनाया गया, किसको बनाया गया? उसके बाद अल्लाह बख्श सुमरो को मार्च 1938 से अप्रैल 1940 तक सुमरो रहे। फिर मीर बंदे अली खान अप्रैल 1940 से मार्च 1941 तक ये मुख्यमंत्री रहे। इस प्रकार 11 के 11 प्रांतों में 1937 अधिनियम के तहत 1937 में चुनाव संपन्न कराए गए थे और इसमें कांग्रेस और बाकी दलों ने अपनी सरकारों का गठन किया था। अब हम इस विषय को, इस टॉपिक पे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और हम मिलते हैं जल्दी ही अपने अगले लेक्चर के साथ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे।